हम इस बात पर यकीन के साथ कहते हैं वो दिन दूर नहीं कि जनस्वराज का परचम इस बिहार के अंदर लहराएगा। देखिए, इंसान, परमात्मा ने इंसान को बनाया है और ये कहा कि तुम जमीन पर मेहनत करो, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही तू परवाज करके देख। ये जब जमीन पर उतर कर आए हैं, ये वो नेता है जिसने इस बिहार के हजारों लोगों का पैदल चलकर सफर किया है। उन गरीब माओ, मिस्कीन, बेवा, वो नौजवान जो सैलाब के मौके पर माँ बाप यहाँ डूबते हैं, वो बाहर मोबाइल पर रोते हैं, उनसे मिलकर उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया है। देखिए, जनस्वराज जो पार्टी है, हम बिहार के रहने वाले बिहारवासी तकरीबन 30 से 35 सालों से हम बड़े परेशान थे। हर इंसान घुट घुट कर यहाँ जी रहा था, कोई विकल्प, कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन ये प्रशांत किशोर जी जो है, ये जमीनी स्तर के नेता हैं। जब ये आए और जब इन्होंने बातें रखी तो बात हमारी समझ में आ गई। ये सबसे पहला काम ये करते हैं, इस मुल्क के अंदर जो अदर पार्टियां हैं, जाति धर्म के ऊपर जो सियासत करती है, प्रशांत किशोर इस पर सियासत नहीं करता। हमारे इस मुल्क को, सोने के चिड़िया को जाति धर्म के नाम पर अदर पार्टियों ने, जितनी भी पार्टियां हैं, सबने तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन जो प्रशांत जी लेकर आए हैं, किसी भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। खुदा को किसी ने देखा नहीं है, किसी की पेशानी पे अच्छा या बुरा लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन उसके करतूत से, बैकग्राउंड से, कार्यभार वगैरह देखने से ये पता लगता है कि आदमी अच्छा है या बुरा है। क्या इस बार बदलाव होगा? बदलाव 100% यकीन है कि बदलाव होगा। जो आदमी इतनी जद्दोजहद बिहार के लिए कर रहा है, और जिस बिहार में कि अब तक सिर्फ दोहन का काम हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। मुसलमानों की जहाँ तक बात है, आपने जो भी सवाल किया, तो हम लोगों ने आरजेडी को भी देखा, जेडीयू को भी देखा, और जेडीयू की हालत तो ऐसी हो गई, उसके ऊपर मुसलमानों ने भरोसा किया, लेकिन उसको न हिंदू से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, मतलब उनको कुर्सी से है। जहाँ भी हो, जिस हाल में भी हो, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए। बिहार के विकास से, खास तौर से हम सीमांचल से हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, पलासी प्रखंड मेरा है। वहाँ के हालात, सरकारी जो हॉस्पिटल है, वहाँ पीने के लिए ट्यूबवेल नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, और शौचालय के लिए महिलाएं जो जाती हैं, शौचालय करने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। पानी का व्यवस्था तो है ही नहीं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुमताज अहमद है। क्या कहना चाहेंगे जनस्वराज से जुड़कर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर। नाम क्या आपका? मोहम्मद शमशाद। क्या कुरंडी प्रखंड के रहने वाले हैं। मुसलमान जनस्वराज पर क्यों भरोसा करें? भरोसा इसलिए करे कि उधर भी तो कोई बात है नहीं भरोसा लायक। हम लोग जब उधर देते हैं वोट अपना समझ के, उन लोग हमको छोड़ देता है मुसलमान समझ के, है ना। और यहाँ पे अगर प्रशांत किशोर जी ईमानदारी से अगर हम लोग का साथ देंगे तो हम लोग एकदम, ये देख रहे हैं जनस्वराज का जनसलाब, इसी तरह वोट मिलेगा। लेकिन अगर ये बदल जाएंगे तो फिर हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। सेक्युलर पार्टी वाले इसको जनस्वराज को बी टीम कहते हैं। वो तो हम भी सोच, डर कहीं ना कहीं हमको भी है, मुझे भी डर है, लेकिन फिर भी विकल्प नहीं है, भरोसा करना है इन पर। भरोसा है और हम जुड़े हुए 1.5 साल से, मतलब भरोसा पूरा है कि हमारा साथ देंगे ये, और हम इनका साथ देंगे, देश आगे जाएगा। नाम क्या आपका? मोहम्मद रागिब बबलू। जनस्वराज से जुड़कर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बिहार में इस बार बदलाव मुमकिन है? बस बिहार में बदलाव के लिए बिहार की जनता चल पड़ी है। बिहार में बदलाव के लिए जनता चल पड़ी है। सिर्फ डेट फिक्स होना बाकी है, चुनाव होगा, परिवर्तन हो जाएगा, और पूरे बिहार में जनस्वराज ही जनस्वराज। मुसलमान जनस्वराज पर क्यों भरोसा करें? इसलिए कि मुसलमान को माननीय लालू जी 15 साल ठगे और 20 साल नीतीश कुमार ठगे।
इसलिए अब मुसलमान का भरोसा नीतीश से और लालू से दोनों से उठ गया है। और जन स्वराज जो सूत्रधार है श्री प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को 18% भागीदारी देंगे बिहार में, और वो देने के लिए तैयार भी हैं। और इसलिए मुसलमान भरोसा करके जन स्वराज के साथ आए। 35 साल से हम लोग सहते चले आ रहे हैं, लेकिन अब सहने की शक्ति खत्म हो गई। दूसरा विकल्प सामने आ गया। अब सारे मुसलमान जन स्वराज से जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन इसको तो ये सब जो सेकुलर पार्टी वाले इसको बी टीम कह रहे हैं भाजपा की, क्या कहेंगे आप? वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये उरूज पर, बुलंदी पर नहीं है पीके जी, तो आज ये उमड़ती हुई भीड़ क्यों आज यहाँ इकट्ठा हुई है? किसी को कोई पैसा दिया है? हम लोग अपने खर्च पर आए हैं। हम लोग अपने खर्च पर आए हैं। ये नहीं है कि पार्टी ने हम लोग को पैसा दिया है, गाड़ी का, बस का या 4 चक्के का। हम लोग अपने खर्च पर आए हैं। ये इतनी बड़ी भीड़ जो यहाँ उमड़ी हुई आई है, सैलाब की तरह, ये गंगा के किनारे में आप देख रहे हैं। दिखाइए मीडिया में आप खुलकर, वो कितने लाखों का मजमा है ये। और इसी ताकत और इसी भरोसे के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे, बीजेपी वाला अगर प्रशांत किशोर के पार्टी जन स्वराज को बी टीम कहती है, तो दिल्ली में केजरीवाल हार गया तो कांग्रेस बी टीम हो गया। तो ये सब ड्रामा वाली बात है, ये सब ड्रामा वाली बात है। कोई बी टीम नहीं है। प्रशांत जी बिहार में सबकी कुर्सी को डगमगा दिया है। भ्रष्टाचारी चरम पर है। बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है, चाहे वो बच्चा हिंदू का हो या मुस्लिम का। ठीक है, सारा एक मुसलमान ही नहीं, बिहार की तमाम जनता भरोसा किया प्रशांत जी पर। और देखिएगा आने वाला समय में कि किसी को 2 सीट होगा, किसी को 3 सीट होगा, सारा का सारा सीट प्रशांत जी को। मेरा नाम मोहम्मद फैजान रजा है और मैं छपरा जिला के मकेर का निवासी हूँ। और लोग जो कहता है कि मुसलमान जन स्वराज को क्यों वोट दे, जन स्वराज भाजपा का दलाल है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने भाजपा को हराने का कोई ठेका लेके नहीं रखा है। जो मुसलमानों की बात करेगी हम उसको वोट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह का कई सारा पोस्टर लगा हुआ है। कोई भी पार्टी खुलकर नहीं बोलती है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव हो। ये सारे लोग मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किए हैं। और यही कारण है कि मुसलमान एजुकेशन में, हर चीज में इतना पीछा है। इसलिए हम जन स्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं और कोई हम पैसा नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ खुद अपनी मर्जी से आए हैं और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। क्या ये बी टीम है? नहीं, बिल्कुल बी टीम नहीं है। आज से पहले प्रशांत किशोर ने तो तमाम पार्टियों के लिए काम किया है। ममता बनर्जी के लिए काम किया है, स्टालिन के लिए काम किया है। तो वो उनका बिजनेस था, वो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। लेकिन अब वो राजनीतिक का स्टार्ट किए हैं जन स्वराज से। तो जन स्वराज हमारा है और हम बिहार के लोगों का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम जातियों के लोग, यहाँ क्या कोई जाति का कोई भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं, सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए और देख लीजिए।